नमः सर्वेभ्यः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हमारी एक सीरीज पहले से चल रही है, संस्कृत कथा। इसमें संस्कृत भाषा की छोटी छोटी कथाओं को हम आपको समझा करके पढ़ाते हैं। एक लंबी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लगभग आपको हमने अभी तक 80 संस्कृत की कथाएं उसमें पढ़ा दी हैं अभ्यास के लिए। संस्कृत भाषा में निपुणता हमें कब प्राप्त होती है? जब हम सामान्य संस्कृत के नियमों को जान लेते हैं और जान करके फिर हम उन नियमों के साथ में संस्कृत भाषा में लिखित विषय वस्तु का निरंतर अभ्यास करते हैं। केवल नियमों को जान लेने से भाषा में हमारी पकड़ नहीं बनेगी। नियमों को जान करके निरंतर भाषा को पढ़ना होगा। ठीक है, तो आपको हमने संस्कृत सिखाया है आपको कई कोर्सों के माध्यम से। तो आप अब ये संस्कृत भाषा में निपुणता प्राप्त करने के लिए सहायक सामग्री है, और साथ में ये कहानियां होती हैं, स्टोरी होती हैं, कथाएं होती हैं संस्कृत की, हमें एक शिक्षा भी प्रदान करती है। ऐसी मैं एक पंचतंत्र कथा, ये मैं आपको बता देता हूं। पहले ये मैंने एआई के द्वारा तैयार की है। एआई के द्वारा तैयार की है, तो एआई जब तैयार करता है कोई सामग्री तो उसमें फोटो तो ठीक बना देता है, परंतु लिखित जो टेक्स्ट कंटेंट होता है उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। तो इसमें आपको त्रुटियां दिखेंगी, उन त्रुटियों को मैं आपको पढ़ाते समय करेक्शन करा दूंगा। ठीक है, ये मैंने हाथ से नहीं लिखी, ना मैंने टाइप की, ये एआई के थ्रू हमने की है, इसलिए कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, परंतु ये आपको पढ़ाने के लिए बहुत ही एआई सहायक हमारे लिए सिद्ध होता है। ठीक है, इसलिए एआई का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइएगा, तो अब कथा पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको सामान्य नियम भी समझाता जाऊंगा, ठीक है, जिससे आपका अभ्यास होगा। ये है पंचतंत्र कथा। तो ये क्या है, यहाँ पर पंच ऐसा है। कथा का शीर्षक है सिंह और शशकश्च, माने शेर, और शशक माने खरगोश। च और च एक शब्द के बाद आता है, ये आपको हमने नियम में पढ़ाया है। जब हिंदी में अर्थ करेंगे तो वो अर्थ का एक शब्द से पहले आ जाएगा। तो सिंह और शशकाह खरगोश। ठीक है, यहां पर क्या है, शशकाह च, थोड़ा आपको जो नियम पढ़ाए व्याकरण के वो भी, यहां पर संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई है? आपको ष्टुत्व संधि पढ़ाई है। च के योग में ये जो विसर्ग है ये क्या है, स है वास्तव में, तो स को श हो गया है। ठीक है, तो शशकश्च, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, शशकाह च, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, बहुत सुंदर है। एआई बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है हमारा, हमें पढ़ाने के लिए। अब आइएगा, कथा क्या है। नंबर एक बिंदु लिया यहाँ पर, एकस्मिन् विशाल वने एकः बलवान सिंहः निवसति स्म। कहते हैं विशाल वने, ये कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी, सप्तमी है। और इसमें भी क्या है, एकस्मिन, इसमें भी सप्तमी व्यक्ति एक वचन है।
सप्तमी का अर्थ क्या होता है? में, पर अथवा विषय में, तीनों में से कोई लग जाता है। तो अब इसका अर्थ क्या होगा? एकस्मिन विशाल वने। जब क्या होता है, जब लगातार कई शब्द एक विभक्ति वाले होते हैं तो उसमें उस विभक्ति का जो अर्थ का मैं, पर आदि लगाते हैं वो अंतिम शब्द के बाद लगाते हैं हिंदी में। ऐसे नहीं कहेंगे एक एक में विशाल विशाल वन में, ऐसे नहीं। जो मैं लगेगा वो इन दोनों के बाद हिंदी में यहां आएगा, ये ध्यान रखेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? एक विशाल वन में अर्थ आएगा। ठीक है, ये संस्कृत करते अर्थ का, संस्कृत भाषा के वाक्यों का अर्थ करते समय ध्यान रखना होगा। हर जगह में नहीं लगा देंगे। जब कोई ये शब्द क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तब माने जुड़े हुए जो शब्द होते हैं उनमें समान विभक्ति होती, तो उसमें उस विभक्ति का की के में पर बार बार नहीं लगाते, एक बार ही प्रयोग करते हैं अंतिम शब्द के बाद। ये नियम है अर्थ करने का। तो क्या होगा? एकस्मिन विशाल वने, एक विशाल वन में, बहुत बड़े वन में, एक बलवान सिंह। अब क्या है, ये सिंह है, इसका विशेषण ये है बलवान, और इसका सर्वनाम क्या है? एक बलवान सिंह, शेर, निवसति, और ये इसमें लगा दिया है। इसमें का हमने प्रयोग आपको बताया था कि इसमें को लट लकार के रूपों के पीछे प्रयोग किया जाता है। लट लकार, लट लकार का अर्थ, लट लकार को हम प्रयोग करते हैं किस अर्थ में करते हैं? वर्तमान काल की क्रिया को कहने के लिए। परंतु यदि वर्तमान वो लट लकार के रूप के पीछे हम यदि इसमें लगा देते हैं तो वर्तमान काल अर्थ नहीं रहता है, भूतकाल अर्थ बन जाता है। ये अब आपको नियम ध्यान आ रहा होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? निवसति, रहता था, था अर्थ आ जाएगा, था, थी, थे, है? तो एकस्मिन विशाल वने एकः बलवान सिंहः निवसति स्म। अब पूरा अर्थ क्या बना? एक विशाल वन में एक बलवान शेर रहता था। अब आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब आइए, सह वनस्य राजा आसीत। सह माने वह, शेर, वनस्य जंगल का, षष्ठी अकार था जंगल का, राजा आसीत, क्या है ये? आसीत हो गया, अस धातु का, लंग लकार का, था। ठीक है, वह वन का राजा था। और कहते हैं स्वबलस्य, गर्वणः। ठीक है, एक स्वबलस्य गर्वण होगा, ये गर्वणे भी नहीं, ये गर्वेण है वास्तव में, ये ए है। ठीक है, स्वबलस्य गर्वेण सह प्रतिदिनम बहून पशून, इसको हटा देंगे यहां पर, ये यहां पर गलत लिख दिया है इसने, हत्वा खादति स्म। माने अपने बल के गर्व से, अहंकार से वह शेर सह प्रतिदिन बहून पशून, बहुत सारे पशुओं को, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है को, हत्वा मार करके, हन धातु का खत्वा प्रत्यय का अर्थ क्या होता? करके, खादति इसमें, इसमें लग गया तो खाता था।
मैं आराम से पढ़ाऊंगा, जल्दी में नहीं हूं, क्योंकि मुख्य रूप से इस कथा को पढ़ाने का उद्देश्य है कि आपको संस्कृत भाषा का अभ्यास हो। ठीक है, तो क्या हुआ, माने अपने बल के गर्व से, अहंकार से वह शेर प्रतिदिन बहुत सारे पशुओं को मार करके खाता था। तस्य अत्याचारात् सर्वे वनचराः अत्यंतम भयभीतः। देखिए अब यहां पर गलत हो गया, अत्यंतम भयभीताः होगा, अभवन। ठीक है, क्योंकि ये बहुवचन है, ये भी बहुवचन है, ये इसका विशेषण है इनका, तो इसमें भी बहुवचन होना चाहिए। तो कहते हैं उसके अत्याचार, पंचमी अत्याचार से, ठीक है, तस्य मन उसके, उसके किसके, सिंह के, अत्याचार से सर्वे मन सभी, ये बहुवचन को हो गया सर्व पुल्लिंग का, वन चरा वन में रहने वाले प्राणी, अत्यंतम माने अत्यंत, भयभीता माने डरे हुए, भय से डरे हुए, अभवन, अभवन माने हे, ये क्या है, लंग लकार का, भू धातु का, प्रथम पुरुष का, बहुवचन का। ठीक है, अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा आराम से। चलिएगा, न कश्चित, ऐसा है, कश्चित है, ठीक है, कश्चित पशु शांति पूर्वकम जीवनम यापयितुम शक्नोति स्म। न कश्चित माने कोई भी, कश्चित माने कोई भी पशु शांति पूर्वक जीवन बिताने के लिए, यापयितुम माने बिताने के लिए, व्यतीत करने के लिए, अब ये न, ये यहां आ जाएगा, न शक्नोति स्म, समर्थ नहीं था, नहीं समर्थ था, माने कोई भी प्राणी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो अपना शांतिपूर्वक जीवन जी सके, क्योंकि शेर का डर था सबको। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, कश्चित, कह चित संधि होकर के कश्चित बन गया, पशु, और ये क्या है, यापयितुम, ये तुमन प्रत्यांत शब्द है, के लिए अर्थ में होता ना, तो यापयितुम माने बिताने के लिए, यापन करने के लिए, शक्नोति इसमें था, माने कोई समर्थ नहीं था अपना जीवन शांतिपूर्वक जीने के लिए। आगे कहते हैं, एकदा सर्वे पशवः मृगाः शशकाः वराहाः महिषाः वानराश्च एकत्र समागत्य विचारं कृतवन्तः। ठीक है, अब कहते हैं एकदा, एकदा माने कभी, एक समय, सर्वे पशवः जंगल के सभी पशु, जिनमें मृगा, मृग बहुवचन है, सभी ध्यान रखेंगे, शशका खरगोश थे, वराह सुअर, महिषा माने भैंस, भैंसे, भैंसा भैंसे, और च माने और, वानराह वानर, एकत्र समागत्य माने एकत्र माने एक स्थान पर, तो ये सभी अलग अलग जगह पर रहते थे जंगल में, तो एक जगह पर समागत्य आकर के, ये कत्वा, कत्वा लेप का है, समागत्य माने आकर के, विचारम कृतवन्तः, विचार को किए, माने विचार किए। ठीक है, तो ये हो गया कृतवंता, ये क्या है,
कृतवतु प्रत्यांत है, तो कृतवतु प्रत्यांत का अर्थ क्या होता है? भूतकाल। ठीक है, भूतकाल माने किया, विचार किए, बहुत सारे इसलिए। ठीक है, तो ये बहुत सारे कर्ता है बहुवचन में सभी मिलाकर के, इसलिए कृतवंता ये बहुवचन आ गया। ठीक है, और देखिएगा आगे, तो इसमें तो कुछ विशेष नहीं है, यहाँ पर संधि आप दोबारा वही है, वानराह च वानराश्च, ष्टुत्व संधि है। ठीक है, अब है ते ऊचुहु यदि एवं भविष्यति तर्हि अस्माकं वंशः नष्टः भविष्यति। ते माने ये सभी पशु, ऊचुहु माने एक जगह इकट्ठे तो बोले, सभी एक साथ माने बोले। ऊचू, ऊचू ये क्या है? ये वच धातु है, वच धातु का ये लिट लकार में बनता है। लिट लकार आपने पढ़ा हो तो लिट में बनता है। ये लिट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। तो ते ऊचू उन्होंने कहा, बोला। तो लिट लकार किसमें होता है? भूतकाल में होता है, परोक्ष भूत में। क्या? यदि, यदि इस प्रकार, यदि यानी यदि एवं माने यदि इस प्रकार से, एवं का अर्थ क्या होता है? इस प्रकार से। यदि तो यदि अर्थ में होता है। भविष्यति भाई इसी प्रकार से होगा, शेर मारता रहेगा हमें। तरही, तरही माने तब तो। अस्माकम ये क्या है? अस्मद का षष्ठी का बहुवचन का है, हम सभी का। वंशः वंश, नष्टः नष्ट, भविष्यति हो जाएगा। सरल भूधातु का भविष्य काल है। माने इस प्रकार से यदि चलता रहा तो हमारा सभी का वंश नष्ट हो जाएगा। सरल है बिल्कुल, अब इसमें कुछ विशेष नहीं। अतः सिंहस्य समीपम गत्वा उपायः करणीयः। इसलिए, अतः, अतः का अर्थ यहां पर क्या है? इसलिए सिंह के, षष्ठी सिंह के समीप जाकर, गत्वा, गत्वा प्रत्यय जाकर, उपाय करणीय, हमें कोई उपाय करना चाहिए बचाने के लिए। ठीक है, तो करणीय माने करना चाहिए। ठीक है, उपाय करणीय। ठीक है, ये अनियर प्रत्यांत है, इसका अर्थ चाहिए अर्थ में होता है इसका प्रयोग। आगे, आगे का ततः सर्वे पशवः सिंहराजस्य समीपम गत्वा विनयेन अवदन्। ततः, ततः का अर्थ है उसके बाद। ये सारी बात होने के, उससे, तथा में उसके बाद। तथा का अर्थ वहां से भी होता है, परंतु यहां पर तथा का माने उस समय के पश्चात, उस समय से आगे। सभी पशु, पशवा बहुवचन का है। सिंह राजस्य जो शेर राजा है, उसके समीप जाकर, गत्वा, विनयेन विनम्रता के साथ। तो विनयेन, विनय विनम्रता से तृतीया है, तो यहाँ विनम्रता के साथ है, ऐसा अर्थ आएगा। अवदन बोले, ये वद धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है। ठीक है, क्या बोले? अभी तो उसमें सभी व्यक्तियां स्पष्ट कर दी। ठीक है, हे सिंहराज, संबोधन है। हे सिंहराज, हे शेर राजा, भवान वनस्य स्वामी अस्ति। क्या माने? भवान माने आप, वन के स्वामी माने मालिक हैं, राजा है तो मालिक ही है। वयम भवतः आज्ञाम शिरसा वहामः। बहुत अच्छे वाक्य बनाए एआई ने। हम, वयम माने हम सब, भवता माने षष्ठी का है, आपकी, आज्ञाम आज्ञा को, शिरसा ये तृतीया का है, शिरसा माने एकदम, शिरसा माने सिर, सिर झुका करके, ये अर्थ होता है। आपकी आज्ञा को हम सिर झुका करके
वहामः माने हम मानते हैं, आपने जैसा बोला वैसा ही हम करते हैं, कुछ उसमें तर्क वितर्क नहीं करते। तो डर है ना। तो सिरसा बहामः, इसका अर्थ सिरसा माने एकदम सिर झुका करके, माने सिर झुकाते हुए, सिर झुका माने सिर झुका, झुकते हुए सिर के साथ उसको हम वहामः का अर्थ है मानते हैं, स्वीकार करते हैं, ये अर्थ। ये क्या है? वह धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष का बहुवचन का है। क्यों? क्योंकि ये कर्ता उत्तम पुरुष का है। ठीक है। किंतु प्रतिदिनम बहूनाम पशूनाम वधेन अस्माकं महान क्लेशः जायते। क्या? किंतु माने लेकिन, प्रतिदिन, प्रतिदिनम, बहूनाम पशूनाम माने बहुत पशुओं के अर्थ है षष्ठी बहुवचन है। वधेन माने वध से, हत्या से, अस्माकम माने हमारा, हम सभी को, महान क्लेश जाते, बहुत क्लेश माने बहुत बड़ा दुख होता है, जायते में उत्पन्न होता है, हम सभी को बहुत दुख होता है, बहुत सारे पशुओं को मारते रहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ सरल है सभी। तो ये षष्ठी विभक्ति अस्माकम हम सभी को, ऐसा हिंदी में आएगा, परंतु हम सभी का बहुत कष्ट उत्पन्न होता है। यदि भवान अनुमन्यते तर्हि वयम प्रतिदिनम एकम पशुम भवतः भोजनार्थम, भोजनार्थम यहाँ अनुस्वार आएगा, ठीक है, यहाँ लिखा है स्वयमेव प्रेषयिष्यामः। ऐसा है, यदि भवान अनुमन्यते, यदि आप, अनुमन्यते माने आप अनुमति देते हैं, यदि आप अनुमति देते हैं, अनुमन्यते है, ठीक है, अनुमति देते हैं, तरह माने तब, वयम माने हम, प्रतिदिन एक पशु को, हम सभी पशु, एक पशु को आपके भोजन के लिए, भवता षष्ठी एक वचन है, ठीक है, एक पशु को आपके भोजनार्थम मन भोजन के लिए, जिसके पीछे अर्थ जोड़ देते हैं अर्थम, तो के लिए अर्थ होता है बताया आपको। स्वयं एव, स्वयं ही, प्रेषयिष्यामः भेज देंगे, प्रतिदिन हम स्वयं ही आपको एक पशु भेज देंगे, एक पशु से आपका भोजन हो जाएगा। ठीक है, प्रेषयिष्यामः ये लृट लकार का है, उत्तम पुरुष बहुवचन। और आगे एवं भवतः श्रमोपि न भविष्यति, अस्माकं च विनाशः न भविष्यति। इससे क्या होगा? एवं माने इस प्रकार से, भवता माने आपका, श्रमः अपि माने संधि हो रही है, श्रमः अपि श्रमोपि, क्या हो रही है? उत्तु संधि गुण संधि हो रही है, तो संधि पढ़ाई आपको, ये अवग्रह लगा है, तो श्रम भी नहीं होगा, माने आपको श्रम भी नहीं करना पड़ेगा, बैठे बैठे मिल जाएंगे। न भविष्यति, अस्माकम च माने और, हमारा विनाश भी नहीं होगा। ठीक है, सरल है, इसमें कुछ विशेष बताने की नहीं है। आगे सिंह किंचित, ये किंचित है, ठीक है, सही कर लीजिएगा, ऐसा रहेगा किंचित, विचार्य तेषां प्रस्तावम स्वीकृतवान। शेर किंचित माने थोड़ा, विचार्य विचार करके, ये कत्वाल्य प्रत्यांत है, विचार करके, तेषां माने उन पशुओं के, प्रस्तावम प्रस्ताव को, स्वीकृतवान स्वीकार कर लिया, ये कत्वतु प्रत्यांत है, ठीक है, स्वीकार कर लिया, ठीक है। सह अवदत्, सह सिंह, वह शेर, अवदत् माने बोला, लंग लकार का है, यदि प्रतिदिनम
समये भोजनम प्राप्स्यामि तर्हि अहम अन्यान पशून न हनिष्यामि। ठीक है, क्या यदि प्रतिदिन समय, सप्तमी व्यक्ति समय, समय में या समय पर होगा, या पर अर्थ आएगा, समय पर भोजनम प्राप्स्यामि, भोजन को प्राप्त करूंगा, इस समय पर भोजन मुझे मिल जाएगा, प्राप्त करूंगा, प्राप्स्यामि लकार का है, तरहि तब तो मैं हमने में अन्य पशुओं को नहीं मारूंगा, बस भोजन मिल जाए मुझे, क्या करना। ठीक है, हनिष्यामि हन धातु का लृट प्रकार का उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, चलिए थोड़ा आप भी अपना दिमाग लगाइएगा तब बात बनेगी। एवं नियमः स्थापितः, इस प्रकार से नियम स्थापित हो गया, मतलब नियम बन गया। प्रतिदिनम एक पशु, ऐसा हो पशु सिंहस्य ये ह्रस्व, ठीक है, भोजनार्थम या अनुस्वार आएगा। ठीक है, भोजनार्थम प्रेष्यते स्म, माने अब क्या हुआ, नियम बन गया। तो प्रतिदिन एक पशु शेर के भोजन के लिए प्रेष्यते माने भेजा जाता, इसमें माने था, प्रेष्यते स्म भेजा जाता था, किंचित कालम सर्वम, ये सर्वम होगा, कुशलतया अभवत, ध्यान रखेंगे, कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छी प्रकार से, कुशलतया अच्छी प्रकार से, अभवत माने चलता रहा। यहाँ पर इस प्रकार से हिंदी में अर्थ लगाया जाएगा, माने कुछ समय तक तो ठीक प्रकार से बात चलती रही, डेली पशु उसके पास में एक जाता रहा भोजन के लिए। ठीक है, अब आइएगा, एकस्मिन् दिने एकस्य लघु शशकस्य क्रमः आगतः। अब क्या हुआ, एकस्मिन् दिने एक दिन, एक छोटे से खरगोश का क्रम आ गया, भाई भोजन के लिए उसको जाना, जाने का क्रम आगतः, क्रम आ गया, एकता प्रत्यांत है। सह बुद्धिमान चतुरश्च आसीत सह शशक, लघु शशक, वो लघु शशक माने खरगोश, बुद्धिमान वो बुद्धिमान, चालाक, और चतुर माने बुद्धिमान, चालाक तो नहीं कहीं, बुद्धिमान और चालाक, और चालाक च और चतुरा चालाक, आसीत माने था, वो चालाक और चतुर था। सह चिंतितवान, अच्छा इसमें तो कुछ नहीं है विशेष, ठीक है, ये षष्ठी आ गई थी यहाँ पर क्रम के अनुसार, माने एक छोटे से खरगोश का अर्थ आ गया तो षष्ठी आ गई, और बुद्धिमान चतुरश्च संधि हो गई, आसीत ये पहले भी आ गया था। सह चिंतितवान, सामान्य उस खरगोश ने विचार किया, सोचा, क्या सोचा, यदि अहम सिंहस्य मुखे गच्छामि तर्हि निश्चितम, ये यहां पर ऐसा लिखा मृष्यामि लिख दिया है, ये मरिष्यामी होगा। ठीक है, एआई ने क्या कर दिया, मराईश्यामी, ये गलत कर दिया। ठीक है, ये मरिष्यामी बनता है। उसने क्या विचार किया, यदि मैं शेर के, अच्छा मुखे कर दिया, मुखे है, ठीक है मुखे, मुख में जाऊंगा, मैं जाता हूं, अब शेर के मुख को जाता हूं आज, तरी तब तो निश्चित रूप से मरिष्यामी, मरूंगा। ठीक है, अतः कश्चित, ये कश्चित होगा, ठीक है, कश्चित उपाय करणीय,
इसलिए भाई इसलिए कोई उपाय करना चाहिए, ये होगा। जो बुद्धिमान था वो। अब आगे, ठीक है, चलिए। ततः सः जानन् अपि शनैः शनैः सिंहस्य समीपम गंतुम आरब्धवान। कहते हैं ततः मन उसके बाद वह खरगोश जानन जानता हुआ भी, जानता हुआ कि आप तो मरना है भाई, अपि भी शनै ही शनै धीरे धीरे सिंहस्य समीपम शेर के समीप गंतुम जाने के लिए तुम प्रत्यय हो गया आरब्धवान आरंभ हो गया। ये कतवतु प्रत्यय अंदर, ठीक है, माने चल दिया, जाने के लिए आरंभ कर दिया उसने। यदा सह बहुकालानन्तरं सिंहस्य समीपम आगतः तदा सिंहः क्रोधेन गर्जितवान। कहते हैं जब वह धीरे धीरे जा रहा था तो बहुकालानंतरम बहुत देर, आज को देर में, देर के बाद शेर के समीप आया, तब शेर क्रोधेन, ये धा है, ठीक है, क्रोधेन, क्रोध के साथ गर्जितवान माने चिल्लाया, दहाड़ लगाई उसने। एक तत्व प्रत्यांत का, ठीक है, लगाई, दहाड़ लगाई। हे दुष्ट शशक, हे दुष्ट शशक, यहाँ पर फोटो भी बना हुआ है, ठीक है, AI ने फोटो बना के दिया है ये, तो इसका फोटो आगे यहाँ है ये, ठीक है, आइएगा। क्या है? हे दुष्ट शशक, हे दुष्ट खरगोश, त्वम, देखिए यहाँ पर क्या है, AI ने, ये माँ है, यहाँ पर नीचे आएगा माँ, त्वम, जो ई आ रहा ना आगे, इसलिए तो त्वम इत्थम विलंबेना, विलंबे लिखा हुआ है, हाँ, ये विलंबेना ऐसा होगा, वह ब होगा, ठीक है, विलंबेना कुतः आगत, तू इस प्रकार से, इतने माने इतने देर से है, इस प्रकार देर से, तू इस प्रकार देर से कैसे आया, कुता माने कहां से आया, इतनी देर से भाई कहां से आया। कुतः आगतः अद्य त्वाम हत्वा भक्षयिष्यामि, आज तुझे मार करके खाऊंगा, खाना तो वैसे ही है, ठीक है। अब मैंने आप उसको अद्य त्वाम हत्वा, यहां पर AI से कुछ छूट रहा है, कहानी जो है वास्तव में तो ये होगा अद्य त्वाम हत्वा अन्यान सर्वान पशून भक्षयिष्यामि, ऐसा अर्थ होगा, ऐसा यहां पर और जोड़ना पड़ेगा, छूटा यहां पर, ठीक है, कि अद्य त्वाम हत्वा सर्वान पशून, सर्वान पशून भक्षयिष्यामि, आप तेरे को मार करके और सभी पशुओं को खाऊंगा आज, गुस्सा हो गया ना, ये और जोड़ना पड़ेगा, AI से छूटा हुआ है, चलिएगा। तो भक्षयिष्यामि खाऊंगा, ये त्वम माने तुझको, द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, ठीक है। शशकः विनयेन अवदत, खरगोश विनय के साथ बोला, क्या बोला, हे सिंहराज, हे शेर, जंगल के राजा, मम दोषः नास्ति, मेरा दोष नहीं है, मम दोषः न अस्ति व नास्ति, ठीक है भाई, मेरा कोई दोष नहीं है। अहम समये एव आगच्छम, मैं तो समय पर ही आया था, आगच्छम है तो समय पर ही आया था, किंतु मार्गे, ऐसा होगा, ठीक है,
मार्गे अन्यः सिंहः माम अवारयत, किंतु मार्ग में, रास्ते में दूसरे शेर ने मुझे अवारयत माने रोक दिया, मुझे रोक दिया। सः स्वं वनस्य वास्तविकं राजानम इति अवदत्, माने उसने, दूसरे शेर ने अपने आप को वन का वास्तविक राजा इति अवदत्, इति है ये, ठीक है, हाथी लिख दिया, इति इति लग रहा है, क्या है, इति है, ठीक है, लिखा हुआ इति, इति अवदत् माने इस जंगल का वास्तविक राजा अपने आप को बोला है। उसने अपने आप को इस वन का वास्तविक राजा अवदत्त ने कहा, इति कहा, ऐसा कहा है कि इस जंगल का राजा तो मैं हूं, ठीक है। सः माम भक्षयितुम इच्छति स्म, वह मुझको खाने के लिए, भक्षयितु तुम प्रत्यांत है, खाने के लिए, इच्छति स्म माने चाहा, वो खाना चाहता था, मुझे खाने के लिए इच्छा की उसने। यहां पर ये छूट रहा है कथनचित, ठीक है। अहम तस्मात् मुक्तः भूत्वा भवतः समीपम आगतः, कथनचित माने जैसे तैसे करके, किसी प्रकार से, मैं उससे, तस्मात् माने उस शेर से, मुक्तः, ये मुक्तः ही लिखा हुआ है, ये गलत लग गया, मुक्तः छूटा हुआ हो करके आपके समीप आ गया हूं, अर्थात जैसे तैसे किसी प्रकार से मैं उससे छूट करके आपके समीप आ गया। एतत् श्रुत्वा सिंहः अत्यंतं क्रुद्धः अभवत्, इस प्रकार, इस बात को, एतत् माने इसको सुन करके शेर अत्यंत क्रुद्ध हो गया। सरला अपने आप संबंध लगाइएगा प्रथमांत सही। सह गर्जन, गर्जन नहीं होगा, यहां पर छूट रहा है, गर्जयन होगा। गर्जन भी ठीक है, ठीक है, ये गर्जन ही होगा, जो गर्ज धातु गर्जती, ठीक है। सह गर्जन अवदत्, ये क्षत्रिय प्रत्यांत का है। वह गर्जना करता हुआ, दहाड़ लगाता हुआ बोला, मम वने अन्यः सिंहः, भाई मेरे वन में दूसरा शेर, आश्चर्यचकित हो गया वो, मेरे वन में दूसरा शेर कौन है भाई, एतत् कथम संभवति, ये कैसे संभव है, इस जंगल में मेरे अलावा भी कोई दूसरा शेर है। शीघ्रम माम तस्य समीपम नय, जल्दी मुझको उसके समीप ले चलो। नय लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन, जल्दी ले चलो मुझे उसके पास, कौन सा भाई दूसरा शेर कौन आ गया ऐसा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अभ्यास कर आपको मिलेगा इसमें। शशकः अवदत्, शशक बोला, यथा आज्ञापयति महाराजः, जिस जैसी महाराज आज्ञा करते, आज्ञा देते, जैसे ही करते। ततः शशकः सिंहम, यहाँ म नीचे आएगा क्योंकि ये आ रहा है, सिंहम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम नीतवान। उसके बाद क्या हुआ, खरगोश था वो शेर को एक गहरे कुएं के समीप, ठीक है, इसमें भी षष्ठी, इसमें भी षष्ठी, इसमें भी षष्ठी, इसके ये दोनों क्या है, एक रूप से इसके साथ में इनका संबंध है, इसलिए के एक के साथ लगेगा अंतिम के साथ, ऐसा नहीं एक के गहरे के कुएं के, ऐसा नहीं होगा, एक गहरे कुएं के समीपम, समीप, नीतवान माने ले गया, तत्वतु प्रत्यांत, ठीक है। सह अवदत्त,
उसने बोला, महाराज सह सिंह अस्मिन् दुर्गे निवसति, वह शेर इस दुर्ग में, माने इस कुआं रूप दुर्ग में बसता है, क्या निवास करता है कुएं में। कृपया अंतः, ये पश्यतु होगा, ठीक है, इतना ही है, पश्यतु, पश्यतु, कृपया इसमें अंदर देखो कुएं में, कृपया अंत माने अंदर, पश्यतु देखो। अब अंत होने वाला है कहानी का, पर बहुत अच्छी कहानी है। सिंहः कूपस्य अंतः अपश्यत्, शेर ने कुएं के अंदर देखा, जले स्वप्रतिबिंबम, प्रतिबिंबम दृष्ट्वा, ऐसा हो, दृष्ट्वा सह तदेव अन्यम सिंहम इति अमन्यत। क्या हुआ, जल में जब देखा तो जल में, पानी कुएं का जल है, उसमें अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को दृष्टवा देख करके, कत्वा प्रत्यांत है, सह माने वह, तदेव अन्यम सिंहम इति, वह उसी को ही दूसरा शेर, अमन्यत माने मान लिया, अपनी छाया को ही दूसरा शेर उसने मान लिया। यदा सह गर्जितवान तदा प्रतिध्वनि ही, ये प्रतिध्वनि ही पुनः श्रुतः, फिर क्या है, उसने जैसे ही देख भाई ये तो दूसरा शेर है, उसने सोचा दूसरा ही शेर है, तब जब उसने गर्जना की, धाड़ लगाई दूसरे शेर को देख के, तदा तब प्रतिध्वनि माने उसी की उल्टी वापस आई हुई ध्वनि, पुनः श्रुता, उसकी दाढ़ उसने लगा दी, फिर उसके बाद वही दाढ़ दोबारा कुएं से बाहर निकल के आई और दोबारा सुनाई दी। सिंह अचिंतयत, सिंह ने सोचा, एषः सिंहः मम प्रति प्रत्युत्तरम ददाति, प्रत्युत्तरम, ये ता आधा आधा ऐसा होगा, ठीक है, ये शेर, कुएं वाला शेर, छाया रूपी शेर मेरे माने, ये होगा माम, माम होगा ये, ठीक है, माम प्रति, ऐसा हो, माम प्रति, मेरे प्रति प्रत्युत्तरम ददाती, माने उत्तर, मुझे प्रत्युत्तर दे रहा है, मैंने दाढ़ लगाई वो भी दाढ़ रहा है। क्रोधांधः सिंहः, ठीक है, ये था लिख दिया है, धा होना चाहिए, क्रोधांधः सिंहः तत्क्षणमेव कूपे उत्पत, ये लिखा हुआ है इसमें, उत्पत्त्य ऐसा होगा, ये उत्पत्त्य, ये ऐसा मुंह अलग अलग है, उत्पत्त्य पतितः, मैं क्रोध से अंधा हुआ वह शेर उसी क्षण ही, तत्क्षणम एव कूपे, कुएं में, उत्पत्त्या माने कूद करके, ठीक है, पतिता गिर गया, यहां पर उत्पत्त्या पतिता ऐसे आना है, कूद करके गिर गया, गंभीर जल युक्ते कूपे पतित्वा सह नष्टः अभवत्, और क्या हुआ, उस गहरे जल से युक्त कुएं में गिरकर वह नष्ट हो गया, मर गया, ठीक है, ये कहानी है। अब इसका जो सार निकाल के दिया है एआई ने, और वहां पर ये श्लोक लिखा हुआ है कि बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, ठीक है,
तो इसकी नीति क्या निकलती है, शिक्षा क्या मिलती है, ध्यान रखिएगा। बुद्धिर बलवताम बलम, बलवान लोगों की बुद्धि ही बल होती है। न केवलम बलम श्रेष्ठम, केवल बल ही श्रेष्ठ नहीं है, अपितु बुद्धि तस्माद अपि श्रेष्ठा भवति, अपितु माने और जो बुद्धि है वो उससे भी, बल से भी श्रेष्ठ होती है। ठीक है, शेर में बल था परंतु वो मर गया। तो बुद्धिर यस्य बलम तस्य, अच्छी, इसे हमें शिक्षा मिल रही है, इस कथा से शिक्षा दी गई है इसे एआई ने। कठिन परिस्थितियों में बुद्धि और धैर्य से कार्य करना चाहिए, एक ये सीख मिलती है। अहंकार और क्रोध का अंत बुरा होता है, एक तो ये सीख मिलती है। छोटा होने पर भी बुद्धिमान व्यक्ति बड़े से बड़े संकट को टाल सकता है, एक ये सीख मिलती है। और संगठन और एकता से ही सुरक्षा और शांति मिलती है, क्योंकि जंगल के सभी पशुओं ने इकट्ठे होकर के विचार विमर्श किया, तो इससे उनके प्राणों की रक्षा हो गई। ये 4 सीख मिलती है इस कहानी से, बहुत सुंदर कहानी है। और आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, ठीक है, एआई बहुत अच्छा बना के दे रहा है, देखिएगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, व्हाट्सएप नंबर दिया है, हमसे जुड़े और संस्कृत को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। ये एआई तैयार करके देता है अपने आप, ठीक है। विद्या ददाति विनयम, ठीक है, संस्कृत भाषया भविष्य सुसज्जितम, थोड़ा थोड़ा गलतियां भी होती है, ठीक है, परंतु चलिए, हमारे पढ़ाने के लिए उसने अच्छी कहानी तैयार की है। इसी प्रकार से आप एआई को बोल बोल करके आपको संस्कृत की कहानियां बनवा करके, यहाँ पर कुछ अशुद्धियां रह जाएं वो हम आपको यहाँ करेक्शन करा करके पढ़ाते रहेंगे, आप अभ्यास कीजिए, ठीक है। चलिए, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इस कहानी को आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, हिंदी के साथ पढ़ाइए। और यूट्यूब ने अब ऐसी सुविधा कर दी है, यदि आप हिंदी नहीं जानते हैं तो इस संस्कृत की कहानी को आप इंग्लिश के ट्रांसलेशन से भी सुन सकते हैं, ठीक है। सभी वीडियो डब्ड कर दी गई है यूट्यूब के द्वारा, तो आप हिंदी नहीं जानते तो भी इंग्लिश में आनंद ले सकते हैं, ये सारी बातें इंग्लिश में आपको सुनाई देंगी। चलिए, केवल सेटिंग करनी पड़ेगी आपको, जो वीडियो डिस्प्ले होता है वहां पर सेटिंग का आता है लैंग्वेज का, आप जो भी लैंग्वेज वहां पर लगा लेंगे उसी में आपको सुनाई पड़ेगी। संस्कृत का जो मूल टेक्स्ट है वो तो संस्कृत में सुनाई देगा, परंतु जो उसका अर्थ में करके हिंदी में बता रहा हूं वो आप जिस भाषा में सुनना चाहेंगे उसमें आपको सुनने को मिलेगा। सर्वेभ्यो नमः।